करते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से 24 घंटे कबल एक इजलास हुआ। आगे की हिकमत अमली तय पाई, लेकिन कुछ अच्छी खबरें पार्टी के लिए हैं। साबिक रियासती वजीर समेत कई लोग पार्टी जराये के मुताबिक कल पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। तैयारियां श्रीनगर के अंदर की जा रही हैं और उन नामों पर गौर खोज किया जा रहा है जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, जो मुश्किल वक्त में या मुश्किल हालात में गुज़श्ता 3 से 4 वर्षों में पार्टी का साथ छोड़ गए थे। तो घर वापसी कुछ लीडरान की हो रही है, इस तरह की खबर हमारे पास है। श्रीनगर सीधा चलते हैं। सईद जमुल साहब इस वक्त श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। तो जमुल साहब, क्या मजीद डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं श्रीनगर के अंदर? आसिफ, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के फौरन बाद चूंकि जो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर इंजीनियर रशीद जो कि 5 जुलाई को हलफबरदारी की तकरीब में शरीक होंगे, जो कि इन्हें इंटरिम बेल मिला है 2 घंटे का। लेकिन उसके बाद कश्मीर में चूंकि शुमाली कश्मीर जो है, यहाँ पे एक नया कप्तान उभर गया। जब आप इस शुमाली कश्मीर में टोपोग्राफी देखेंगे या सियासी तौर पर देखेंगे तो बेशतर लीडरान जो है उन्हें इस रिजल्ट के बाद शायद उन्हें घर की यादें वापस आने लगी। नहीं तो ऐसा है कि आज आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अब अवामी इत्तेहाद पार्टी और उसके बाद जो रिवायती पार्टियों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे साबिक वजीर कानून है जो वापसी कर सकते हैं, साबिक वाइस चेयरमैन है वो खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जिनका ताल्लुक हालांकि साउथ कश्मीर से, उनकी घर वापसी हो सकती है। साबिक जिला सदर है जिनकी वापसी हो सकती है श्रीनगर से, और इसके अलावा साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से बड़े अहम नाम हैं जिन पर गौर किया जाता है। लेकिन अब दिक्कत कहां पर है? चूंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ लीडरान वाबस्ता हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेशतर लीडरान जो हैं वो साबिक वजीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वजारत में आजमा चुके सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के पार्टी के साथ चले गए, और उनका वोट शरह जब देखते हैं तो उन्होंने सलाह मशवरा करने के बाद वर्करों से शायद राय फरार इख्तियार करने के बजाय या दूसरी पार्टियों का इंतखाब करने के बजाय उन्हें वर्करों ने यह फैसला दिया कि आप अपनी पार्टी में जाएं, मुकद्दर के हाथ मुकद्दर देखते हैं कि आप जीतेंगे या नहीं। लेकिन अब मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। जो सियासी अमूरात की मीटिंग हुई उसके बाद जो मशावरत हुई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने, जिस लीडर ने पार्टी से जाकर, हालांकि बेशतर लीडरान के खिलाफ कुछ बहुत ज्यादा मामलात भी है, कुछ इल्जामात भी है, जो दूसरी पार्टियों में जब चले गए तो उनको वोट देने का कुछ वादा किया था, वोट नहीं दिया, उनके साथ कुछ मामलात चल रहे हैं, बड़े नजदीकी मामलात चल रहे हैं। लेकिन जो लीडरान घर वापसी कर सकते हैं उनमें 2 तरह की शराइत रखी गई। एक ये कि जो लीडर पार्टी छोड़कर गया क्यों? कहीं उसको निकाला तो नहीं गया, कहीं उसकी राय जो थी उससे हम आगे बनाने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि बेशतर लीडरान जो आरा अपनी थे वो पार्टी सदर या जनरल सेक्रेटरी के पास लेके आए थे, लेकिन उन्हें थोपा गया कि आपका फैसला बिल्कुल गलत है। एक रास्ता यह भी है, अगर आसिफ रशीद आपको याद होगा जब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब ने पार्टी लॉन्च की थी तो उन्हें कहा था उस वक्त कि उन्हें निकाला गया पार्टी से, उन्हें पीडीपी को नहीं छोड़ा बल्कि पीडीपी ने उन्हें निकाला। अब कश्मकश में यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट होगी, शायद नवगाम में महबूब मुफ्ती के बरादर के रेजिडेंस पे जो ये मजलिस होगी, इसमें जो लीडरान की घर वापसी होगी, बेशतर जो फर्स्ट बैच होगा उसमें आसिफ रशीद वही लोग हैं, वही लीडरान हैं जिन्हें न पार्टी के खिलाफ बोला बल्कि साइलेंट रहे, पार्टी के साथ भी नहीं रहे, पार्टी से दूर भी नहीं। लेकिन दूसरे बैच में जो लीडरान आ रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंग भी की बेशतर पार्टियों के साथ, और उसके बाद पीडीपी के फैसलों को, 4 अगस्त के फैसलों को, उससे कबल के फैसलों को पार्टी में पूछना चाह रहा था। हमारी जो इतलात हैं कि मुशावरत का जो आपने जिक्र किया विद इन पार्टी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन लीडरान अपनी मर्जी से वापस आएंगे? जानकारी के मुताबिक ये नहीं होगा, बल्कि पार्टी जिसको चाहेगी, और ये जो आप वजाहत करने का आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि वजाहत मांगी जाए या मांगी गई है, तो शायद ये पीडीपी यानी अपने लेवल पर डिसाइड कर चुकी है कि किसको वापस लाना किसको नहीं। बिल्कुल, आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो फाइल्स है मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, पीडीपी सदर मोहतरमा है, उसके बाद उनके तर्जुमान आला हैं, उसके बाद जो यंगस्टर्स की टीम है, वहीदुर रहमान फराक का जो इन्फ्लुएंस है, इसमें हम आहंगी बनाने की कोशिश की जा रही है कि लीडर की घर वापसी जो है वो मशरूत ना हो लेकिन बाइज्जत हो। ऐसा भी ना हो कि लीडर को लाया जाए और कल को उसको टिकट ना मिलेगा, और जब घर वापसी हो तो उन्हें मशावरत के साथ लाया जाए। और बेशतर लीडर आसिफ जब घर वापसी कर रहे हैं तो उनके जो हौसले, इरादे और उनकी जो नियत नीति है उसमें कोई इबाम नहीं,
शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कंपल्शन है, नॉर्थ कश्मीर में एक नया ग्रिड बन रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि उस ग्रिड को तोड़ने के लिए वो जा रहे हैं। और दूसरी अहम बात कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आगे कौवा पीछे खाए के मिसदाक कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। लेकिन जिस सब्र और तहम्मुल के साथ पार्टी सदर और बाकी लीडरान ने इन पार्टी लीडरान को अलविदा किया, उनकी वापसी का भी इसी तरह से इंतजाम किया जाता है, क्योंकि मुश्किल हालात में ये लोग पार्टी को छोड़ कर गए थे। और जब कुछ मिसालें हमारे पास हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि वापसी करने के बाद इनका पार्टी में एक क्रेडिबिलिटी, इनकी साख जो है वो दाव पे लगी कि उन्हें कल को मैंडेट लेकर जीत भी दर्ज करनी होगी। दूसरी अहम बात कि अब ये कौन कौन लीडर हैं, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, जम्मू प्रोविंस से बड़े अहम साबिक वुज़रा का नाम लिया जाता है, जो कि लोकसभा इंतखाबात में बिल्कुल खामोश रहे। और बेशतर लीडरान कहते हैं कि पार्टी सदर, उनकी पार्टी सदर जो है साबिक रह चुके हैं, उनके हक में कहीं से किसी भी तरीके से जो है कैंपेन चलाया, वोट डलवाए। यानी कुल मिलाकर जम्मू के लीडरशिप को एतमाद में लेकर, कश्मीर की लीडरशिप को एतमाद में लेकर आइंदा कुछ घंटों में बड़ी डेवलपमेंट होगी, जिनकी जो पहली घर वापसी होगी वो साबिक वजीर कानून है, जस्टिस अमूरात, पार्लिमानी अमूरात के वजीर रह चुके हैं और उन्हें पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन साइड लाइन हो गए और उन्हें खामोशी बहुत इख्तियार शुक्रिया, की बहुत थी शुक्रिया। और वक्त उनकी मुझे वापसी इतनी हो रही है। इजाजत देता है सैयद जमल साहब, बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। इन डेवलपमेंट्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बात